देखेंगे लेटर राइटिंग। लेटर मीन्स क्या होते हैं? पत्र। लेटर मीन्स क्या होता है? पत्र। और राइटिंग मीन्स क्या होता है? लिखना, यानी पत्र का लिखना। जो पत्र होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के। मुख्य रूप से जो पत्र होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल लेटर। क्या होता है? फॉर्मल लेटर। और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल जो लेटर होता है उसको हिंदी में कहते हैं औपचारिक पत्र। क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र। इसको कहते हैं औपचारिक पत्र। क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र। और इसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर? अब दोनों का नाम अलग है तो दोनों का काम भी क्या होगा? अलग होगा। फॉर्मल लेटर अलग है और इनफॉर्मल लेटर अलग है। अब फॉर्मल लेटर लिखते समय हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ऐसे इनफॉर्मल लेटर लिखते समय हम बहुत सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं। अब इन दोनों के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट क्या है और इनको किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो फॉर्मल जो लेटर होता है वो लिखा जाता है औपचारिक पर्सनों को, मतलब जैसे हमारे सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, भाई बहन, जिनका हमारे साथ ब्लड का रिलेशन है, उनके लिए हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर। क्या लिखते हैं? फॉर्मल लेटर। और जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं हम लिखते हैं किसी भी अधिकारी के लिए, किसी भी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, पुलिस के लिए, किसी भी मैनेजर के लिए, मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी के लिए लिखा जाता है उनको कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह से इनफॉर्मल लेटर को लिखा जाता है। तो इनफॉर्मल लेटर लिखते समय हमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं जिनको याद रखना जरूरी होता है। उनको याद रखकर ही हम इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर लिखते समय इनफॉर्मल लेटर लिखते समय सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखना होता है? सेंडर्स एड्रेस। अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अगर हम अगर हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता, यानी जो लेटर लिख रहा है सबसे पहले उसे लेफ्ट हैंड साइड अपना एड्रेस क्या करना होता है? मेंशन करना होता है। क्या करना होता है? मेंशन करना होता है। ठीक है। और सेंडर्स एड्रेस के बाद हमें लिखना होता है डेट। क्या लिखना होता है? डेट लिखना होता है। कोई भी डेट, जिस डेट को हम पत्र लिख रहे हैं वो डेट यहां पर मेंशन होना चाहिए। तो दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट सेंडर्स एड्रेस, फिर उसके बाद डेट हो गया। डेट के बाद तीसरा जो हमारा जो पॉइंट है वो है रिसीवर्स एड्रेस। क्या? रिसीवर्स एड्रेस एंड हिज पोस्ट। अब इसका मतलब क्या है? यहां तो सेंडर्स हो गया, भेजने वाला, यहां है रिसीवर्स, प्राप्त करने वाला, यानी जहां से हमने लेटर को लिखा ये तो हो गया भेजने वाला, और जहां तक ये जाएगा यानी जो इसको लेगा उसको कहते हैं रिसीवर्स। क्या कहते हैं? रिसीवर्स। एंड हिज पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है किस पद पर काम करता है। भाई पुलिस वाला है, मैनेजर है, फिर डीओ है, बीओ है, मंत्री है, कौन है, उसकी पोस्ट भी मेंशन करनी पड़ती है। रिसीवर्स एड्रेस यानी जो लेगा उसका पता और उसकी पोस्ट मेंशन करनी पड़ती है। जो चौथा पॉइंट है वह है हमारा सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। क्या होता है? विषय। और विषय का मतलब क्या होता है कि जब लेटर लिखा जाता है तो किसी पर्पज के लिए लिखा जाता है, कोई उद्देश्य होता है, कोई मकसद होता है, कोई रीजन होता है जिसको विषय कहते हैं। यानी हमारा लेटर भाई किस विषय में लिखा है? हमने चोरी के लिए लिखा है, डकैती के लिए लिखा है, ठीक है, या हम गांव के अंदर कोई बदलाव लाना चाहते हैं, सफाई के लिए लिखा है, किसी की कंप्लेंट की है, तो विषय तो होना चाहिए कि हमारे साथ ये हुआ है। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा सैल्यूटेशन। क्या है? सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि हम जो सामने वाला व्यक्ति जिसके लिए हमने पोस्ट लिखी, जिसके लिए हमने लेटर लिखा है, हम उसको किस तरह से ग्रीट कर रहे हैं। यानी हम रेस्पेक्टेड लगा सकते हैं, डियर लगा सकते हैं, यानी सम्मान के जो वर्ड होते हैं उनको बोला जाता है सैल्यूटेशन। क्या बोला जाता है? सैल्यूटेशन। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा प्रॉब्लम। क्या है? प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन क्या होता है? इसको मैन बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मैन बॉडी। क्या कहा जाता है? मैन बॉडी।
मेन बॉडी का मतलब होता है जो मुख्य पार्ट होता है, ये बहुत अहम हिस्सा होता है। मेन बॉडी के अंदर हमें लिखना पड़ता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम का मतलब होता है कि हमारी समस्या क्या है, प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया, हमारी समस्या क्या है, और सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि हमें हल क्या चाहिए। भाई हमें मेन बॉडी के अंदर बताना पड़ेगा कि हमने लेटर को इसलिए लिखा है और हमें ये काम चाहिए। मान लीजिए सपोज करिए अगर किसी की बाइक चोरी हुई है तो वो बताएगा कि ये मेरी बाइक थी, ये इसका नंबर था, मैं यहां गया था और मेरी बाइक वहां से चोरी हो गई। ये तो हो गई इसकी क्या, प्रॉब्लम। अब वो कहेगा कि भाई जितनी जल्दी हो सके मेरी बाइक को ढूंढने में मेरी क्या की जाए, मदद की जाए। वो क्या चाह रहा है, सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन चाह रहा है, उसकी बाइक मिल जाए। अगला जो है लास्ट, जब हम इसको फिनिश करते हैं तो हम थैंकिंग यू, क्या लिखते हैं, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू के बाद योर्स फेथफुली, क्या लिखते हैं, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली। ये 3-4 वर्ड होते हैं जिनको हम लास्ट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, सपोज करिए, देखिए सेंडर्स एड्रेस का पता चल गया, भेजने वाले का पता। जैसे मान लीजिए भेजने वाले का पता है रोहित, क्या हो गया, रोहित मदीना कॉलोनी, रोहित मदीना कॉलोनी 205। ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। कौन है सेंडर, कौन है, रोहित है। कहां रहता है, मदीना कॉलोनी 205। ये हो गया भेजने वाले का पता। अब यहां पर भेजने वाला कौन सी डेट को लिख रहा है, सपोज करिए जनवरी है, जनवरी 2005, यानी 2 जनवरी 2005 को इसने इस पत्र को क्या किया, लिखा है। अब रिसीवर्स कौन है, रिसीवर है, सपोज करिए इसने लिखा एसएचओ के लिए, किसके लिए, एसएचओ। तो यहां पर लिखेंगे टू द एसएचओ, हो गया। यहां सेंडर्स एड्रेस कौन है, रोहित ने एक पत्र लिखा है 2 जनवरी 2005 को, किसके लिए, एसएचओ, टू द एसएचओ। अब एसएचओ हो गया, इसकी पोस्ट किसके लिए लिखा है, एसएचओ के लिए। अब एसएचओ कहां का, रिसीवर्स एड्रेस भी तो होना चाहिए, यानी कहां का एसएचओ, टू द एसएचओ न्यू, टू द एसएचओ न्यू हो गया। अब ये क्या हो गया, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स का एड्रेस क्या है, न्यू, रिसीवर्स की पोस्ट क्या है, एसएचओ, तो न्यू का क्या है, एसएचओ है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट में क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट में हमें वो लिखना है कि जो हमारे साथ घटना घटी है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है हमें, जो हमारे साथ घटना घटी है, ठीक है। थीफ्ट ऑफ अ बाइक, थीफ्ट ऑफ अ बाइक, बाइक चोरी हो गई है, क्या हो गई, बाइक चोरी। बाइक चोरी होने के बाद एक क्या लिखा गया है, लेटर लिखा गया है, किसके लिए, एसएचओ के लिए। अब आता है सैल्यूटेशन, क्या आता है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम देखिए सिंपल सर भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर भी हम लिख सकते हैं। यहां तो या तो लिखिए रेस्पेक्टेड सर या लिखिए सर, तो सर भी लिख सकते हैं, रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया उसका सम्मान। अब आगे बतानी हमने प्रॉब्लम, ये हो गया मैन बॉडी का पार्ट। कौन सा पार्ट हो गया, मैन बॉडी। अब मैन बॉडी में हमें बताना है कि एक्चुअली हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है और जो हमें सॉल्यूशन क्या चाहिए, हमें सॉल्यूशन क्या चाहिए। और देन जब हम फिनिशिंग करेंगे तो लास्ट में हम लिखेंगे थैंकिंग यू, और लास्ट में हम लिखेंगे योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली और योर्स सिंसियरली। और यहां पर जाकर हमारा जो लेटर हो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप।